7, 8, 9। जो संख्याएं गिनने में प्रयोग की जाती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और एक आपकी होती है पूर्ण संख्या। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीर आज संख्याओं के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे अनंत तक जाएंगी। ठीक है, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। और एक आपकी आती है भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या एक आती है। वे संख्याएं जो 1 से और खुद से कटती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ओके दोस्तों, भाज्य संख्या देखिए, सबसे इसका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। 2 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। एक बार CHS में पूछा था 2, 4, 6, 4, 6 एक गलत हो गया, 4, 6 नहीं है, 4, 6 भाज्य हो जाएंगी। 2, 3, 5, 7 ऐसे 11, 13 ऐसे अभाज्य संख्याएं होती हैं, जिनके केवल दो गुणनखंड इनके हो सकते हैं पॉसिबल। 2 के अलावा इसके कोई गुणनखंड नहीं होंगे। जैसे 2 का केवल 1 और 2 ही होगा गुणनखंड, 3 का केवल 1 और 2 ही होगा, केवल 2 गुणनखंड पॉसिबल होंगे। 2 से अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो ये अभाज्य संख्या कैटेगरी में नहीं आएंगी, वो भाज्य संख्या हो जाएंगी। चलिए देखिए, भाज्य संख्या हम बता रहे हैं। अभाज्य संख्या आपका क्लियर हो गया। एक आती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या आप लोग को अभी बताएं, जो संख्याएं एक और खुद के अलावा दूसरी संख्याओं से भी कटती हूँ, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है दोस्तों वो 4 होती है, उसके बाद 6 होती है, 8 होता है, 10 होता है, ऐसे जिनके 1 से अधिक गुणनखंड पॉसिबल हो। ठीक है, अब आपका हो गया प्राकृतिक संख्या, जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पूर्ण संख्या हो गया। 0, 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6 अभाज्य संख्या जो एक और खुद से कटती हूँ, और एक भाज्य संख्या आपका हो गया जो संख्या खुद के अलावा दूसरे से भी कटती हूँ, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। 4, 6, 8, 10। अब एक आपकी आती है सम संख्या। सम संख्या वे संख्याएं जो केवल 2 से कटती हैं उन्हें सम संख्याएं क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। अब 2 से 2 के पहाड़ा में जो भी आ जाए वो सम संख्या है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 हुआ, आपका जो 2 के टेबल में आ जाए सम संख्या है। तो आपको पता चल गया दोस्तों कि सम संख्या किसे कहते हैं। एक आता है विषम संख्या। विषम संख्या जो 2 से
न कटती हूँ। जैसे 1, 3, 5, 9, 11, 7 आदि। अब आपकी आती है सम संख्या, एक होती है सहवाद संख्याएं। संख्या वे दो संख्याएं जिनका कॉमन गुणनखंड एक होता है। अर्थात इनका एचसीएफ हम निकालेंगे तो जैसे मान लीजिए दो संख्या ए और बी हैं तो उनका एचसीएफ एक होगा। जैसे 2, 5 हो गया, ए सहवाद संख्या है। ठीक है, चलिए, तो हमको विश्वास है कि आप लोगों को समझ आया होगा प्राकृतिक संख्या से लेकर सहवाद संख्या तक। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।